हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 30 जुलाई 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है। आज का सकारात्मक विचार है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं, असंभव खुद एक संभव यात्रा है। इस यात्रा के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने व लोगों को बाघों के महत्व के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत में बाघों का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। हाल ही में युद्ध क्षेत्र में ड्रोन तकनीकों के एकीकरण का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए किस देश ने ड्रोन प्रहार अभ्यास शुरू किया? भारत द्वारा ड्रोन प्रहार अभ्यास शुरू किया गया। भारत की अन्य महत्वपूर्ण खबरें। भारत ने 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 साल पहले हासिल कर लिया। राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 यह नीति सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। भारत यूके विजन 2035 व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में सहयोग करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया। हाल ही में किस देश ने 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए COP33 प्रकोष्ठ की स्थापना की? भारत द्वारा जलवायु के बदलते प्रभावों को कम करने व जलवायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP33 की मेजबानी की जाएगी। हाल ही में किफ़ायती नेत्र देखभाल के लिए ग्लोबल स्पेक्स 2030 नामक एक वैश्विक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ग्लोबल स्पेक्स 2030 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई एक पहल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित अन्य जानकारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य सभी लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को स्विट्जरलैंड जेनेवा में हुई। वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस एड्नोम विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया? अनुराधा ठाकुर को भारतीय केंद्रीय बैंक के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में की गई थी। हाल ही में यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन महिला यूरो 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? यह खिताब इंग्लैंड ने जीता। वह यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष अलेक्जेंडर सेफरीन है। साथ ही इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ किस स्थान पर ऑपरेशन महादेव शुरू किया? यह ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर व जम्मू है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला हैं। साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी हैं। हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता? ऑस्कर पियास्त्री ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता। हाल ही में रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों को व्यापक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वीर परिवार सहायता योजना किसने शुरू करी? वीर परिवार सहायता योजना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई एक सेवा योजना है। हाल ही में शेप 2025 नामक पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? शेप 2025 सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में संगीत व्यंगकार का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ, उनका क्या नाम था? टॉम लेहरर। टॉम लेहरर एक प्रसिद्ध अमेरिकी संगीतकार, गायक, गीतकार व व्यंगकार और गणितज्ञ थे। उनका अब 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ। हाल ही में भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व दुनिया में बाघों के तीसरे सबसे अधिक घनत्व वाला टाइगर रिजर्व बन गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य दुनिया में बाघों के तीसरे सबसे अधिक घनत्व वाला टाइगर रिजर्व बन गया। हाल ही में किसके सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक सिक्का जारी किया? राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्मारक सिक्का जारी किया गया। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 400 करोड़ की लागत से परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? रक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के साथ यह समझौता किया ताकि परीक्षण की सुविधाओं को और बेहतर किया जा सके। हाल ही में भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया? भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया गया। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितना बढ़ा?
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में भारत का औद्योगिक उत्पादन 1.5% बढ़ा।